वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा लेक्चर 11 और ये जो टॉपिक है हमारे एस टी एच पी एन टी एच पी हो, इसकी आउटलाइन या फिर फाउंडेशन हो या डायरेक्ट टेस्ट हो, उसकी आउटलाइन जो रिसेंट शेयर की गई है उसके हिसाब से टॉपिक नंबर 5, यानी आज हम अपना आधा कोर्स जो है कंप्लीट कर लेंगे एमसीक्यूज बेस्ड सीरीज में। वैसे तो आपके साथ इनकी डिटेल जो लेक्चर्स हैं वो ग्रुप्स में शेयर की जाती हैं, लेकिन इन केस अगर आपको वो समझ में ये एमसीक्यूज बेस्ड सीरीज नहीं आती तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। सिंपल इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे डिटेल लेक्चर्स जिसमें पूरी डिटेल के साथ आपको समझाया गया है। लेक्चर 11 हमारे पास, पहले तो इसमें भी हम शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी समझने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक है क्या, और उसके बाद हम 10 एमसीक्यूज जैसे हर लेक्चर में करते हैं उधर मूव कर जाएंगे। ठीक है, हर बार की तरह जैसे मैं आप लोगों को कहता हूं कि अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा ताकि आपको ये एक शॉर्ट क्विज हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपको इस टॉपिक के बारे में कितना पता था। टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस, इससे भी क्विजेस में और स्पेशली जो टेस्ट होती हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए समझते हैं। मैं भी आप लोगों को पहले से पता हो, मेडिकल वाले बच्चों के लिए हम थोड़ा बेसिक से चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन। बेसिकली रिलेशन मैथमेटिक्स में किसे कहा जाता है, सिंपल डेफिनेशन। अगर आप लोगों को ये स्क्रीन पे सही नजर नहीं आ रहा तो आप इसकी जो है क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अगर वो कम है 144 और इस तरह है तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये क्लियर नजर भी आएगा और मेरी आवाज भी आप लोग सुन सकते हैं। तो उससे भी आपको आइडिया होता जाएगा कि क्या लिखा हुआ है अगर राइटिंग समझ में नहीं आती। तो स्टार्ट करते हैं। A relation is a set of ordered pairs where each pair consists of an input and an output। तो हमारा रिलेशन वो है, एक तो ऑर्डर्ड पेयर्स में है जहां पे हमारा एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर्स जिस तरह हम लिखते हैं वो नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि 1, 2 स्मॉल ब्रैकेट में, फिर कामा है, फिर 3, 4 स्मॉल ब्रैकेट में, फिर कामा, फिर 5, 6। अगर एरो आपको ये नजर आ रहा हो तो ये एग्जांपल है, ये हमारा रिलेशन है। और इसमें जो पहला टर्म होगा वो हमारा इनपुट होगा या डोमेन भी उसको कहा जाता है, और दूसरा जो होगा आउटपुट होगा जिसको रेंज भी कहा जाता है। तो कहाँ पे आपसे इनपुट पूछ सकता है, कहाँ से आपसे डोमेन कहकर डोमेन मुखातिब करके पूछ सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये उसकी ग्राफिकल अगर हम कहें या कुछ और कहें, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैपिंग हमने किया हुआ है कि हमारा जो 1 है वो इनपुट में है और इसका आउटपुट 2 आ रहा है। इसी तरह 3 इनपुट है तो उसका आउटपुट 4 आ रहा है। इसी तरह 5 जब इनपुट है तो उसका आउटपुट 6 है। तो आप इस तरह समझे या इस तरह दोनों, ये इट्स इन रिलेशन बेसिकली। देन उसके बाद फंक्शन आ जाता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन कोई अलग चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। सिंपल, अ फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है फंक्शन। तो हम जो फंक्शंस पढ़ते हैं इतने ज्यादा, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो रिलेशन का क्या है, स्पेशल टाइप है। वेयर ईच इनपुट मीन्स डोमेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनपुट को डोमेन भी कहते हैं हम, इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली 1 आउटपुट रेंज। मतलब इसमें समझे कि एक जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जब भी फंक्शन में कोई डोमेन होगी तो उसका जो आउटपुट होगा वो एग्जैक्टली 1 होगा। 1 से ज्यादा आउटपुट्स मैप नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक फंक्शन जो क्या हुआ वो स्पेशल टाइप हो गया रिलेशन का, जिसमें हर एक इनपुट को अपना एक अलग से आउटपुट होगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स गिव्स ओनली 1 वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब सिंपल आप देखें, अगर मैं थोड़ा आपको लिख के दिखाऊं तो ये जो है एक्स स्क्वायर, तो इसका कोई भी वैल्यू होगा हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, कोई भी एक ही वैल्यू मिलेगा। एक्स की जगह आप अगर 5 रखते हैं तो आपके पास 25 बन जाएगा, लेकिन क्या एक वैल्यू मिलेगा। इसी तरह आप एक्स का वैल्यू जब 6 रखेंगे तो आपको 36 मिल जाएगा, लेकिन एक्स का वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक ही रहेगा। तो सिंपल फंक्शन रिलेशन की वो टाइप हो गया जिसमें आपके पास जो इनपुट हो उसका आउटपुट हमेशा जो है वो एग्जैक्टली 1 ही मिलेगा, कभी भी 2 नहीं मिलेंगे।
उसके बाद हम आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। अब आपकी कॉपी और पेन या फिर कमेंट बॉक्स, दोनों में से आपको जो आसान लगे। अगर कॉपी और पेन पे लिखना मुश्किल होता है तो काइंडली काइंडली कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स कमेंट करते जाइएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको पहले से ये चीजें आती हैं। अदरवाइज हमें लगेगा बिल्कुल बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको अभी तक ये भी पता नहीं। आई नो कि आप सबको पता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करते जाइएगा, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सिंपल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन। अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x+3, ये रिलेशन है हमारे पास। बी 1,2 और 3,4 5,6, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3x। अब आप लोग थोड़े बहुत में भी कंफ्यूज हो रहे हो कि एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन है और y इज इक्वल टू 2x+3 भी सम काइंड ऑफ फंक्शन है। सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर में है जो जिसको हम रिलेशन कह सकते हैं, तो ऐसा सोचना गलत होगा। काफी सारे बच्चे जल्दी में ये मिस्टेक कर जाते हैं कि बी देखा बिल्कुल रिलेशन इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर्स में था, टिक करो बी को, आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है सिंपल उसमें फंक्शन जो है वो क्या है, रिलेशन का टाइप है, मतलब वो रिलेशन में ही आ जाता है, ठीक है ना। उसका स्पेशल टाइप है लेकिन है तो रिलेशन ही। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव होगा। और एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं कि अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स और अ रूल दैट कनेक्ट्स इनपुट्स टू आउटपुट्स। ऑल ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन, सो डी इज करेक्ट। हर एक में आपको देखेंगे जो इनपुट होगा उसको आउटपुट के साथ कनेक्ट कर रहा है। y जो है हमारे पास आउटपुट है 2x+3, तो x यहाँ में इनपुट हो गया इसका। f ऑफ x में फंक्शन में हमारा जो स्पेशल टाइप था रिलेशन का, उसमें f ऑफ x जो है आउटपुट है, तो x² + 3x में x जो है वो इनपुट हो जाएगा। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे बच्चे जो है बहुत सारे मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी, क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is a function। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं ऑल ऑफ द अबव कर सकते, क्योंकि फंक्शन जो है स्पेशल टाइप है, सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं हो सकते। तो नंबर फर्स्ट वन जो है 1,2 1,3 2,4, इसको ये बेसिकली रिलेशन है लेकिन इसको स्पेशल टाइप यानी फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि आपके दो इनपुट्स के साथ जो है आउटपुट एक मिल रहा है। 1 के साथ 2 भी मिल रहा है, 1 के साथ 3 भी जो है आउटपुट मिल रहा है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देन दूसरा है y इज इक्वल टू 3x-1, इट्स अ फंक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट कर दे कि क्या आपको ये फंक्शन लग रहा है। उसके बाद c है 2,3 4,5 2,6, ऑर्डर्ड पेयर, इट्स अ रिलेशन। उसके बाद d है 1,2 2,4 3,6, ठीक है, ये भी ऑर्डर पेयर रिलेशन हो सकता है, लेकिन फंक्शन इसमें मुझे भी लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है वो कमेंट में बताएं, ताकि हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं। और हमारे पास ये रहा एक्सप्लेनेशन। यस, मैं बिल्कुल ठीक था, जिन लोगों ने भी कमेंट और किए हैं वो गलत हो गए होंगे। अ फंक्शन हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद कर लेनी चाहिए कि फंक्शन के पास एग्जैक्टली क्या होगा, वन आउटपुट होगा हर एक इनपुट के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक आप इनपुट दें आपको दो आउटपुट मिले, या दो आउटपुट हो उनका एक इनपुट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन ऑप्शन बी ईच वैल्यू ऑफ एक्स प्रोड्यूसेस अ यूनिक आउटपुट। आप y इज इक्वल टू 3x-1 में वैल्यूज जब पुट करते जाएंगे रियल नंबर में से, तो आपको हर एक नंबर जो है एक यूनिक आउटपुट देगा, यानी वो इनपुट से हर एक इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको इनपुट दे और उसका आउटपुट क्या मिले, सेम मिले। तो ये हमारे पास हो गया क्या, फंक्शन, बिकॉज इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका, तो मुझे लगता है सारे सुनने वाले आंसर कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ऐसे टाइपिंग ऑन करके रखें। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड। ओ माय गॉड, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, तो अब आप इसका आंसर कैसे करते हैं। Again, read. The set of all possible inputs of a function is called range. Range मैंने आपको बताया था, आउटपुट को बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन तो नहीं हो सकता। डोमेन एंड रिलेशन, रिलेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। इनपुट्स तो उसमें दोनों आ जाते हैं। डोमेन एक ऐसी चीज थी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन को कहा जाता है। तो आप लोग अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको रेंज लगता है, कोडोमेन लगता है, या रिलेशन लगता है। मैं जानबूझ के इसमें कुछ गलत भी कर
करूंगा ताकि पता चल जाए कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ज्यादा कितने टैलेंटेड हैं, वो सही कमेंट करते हैं या नहीं करते। चले एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स फॉर अ फंक्शन। ठीक है, मैंने आपको ये पहले पहले बिल्कुल डेफिनेशन में बताया था कि इनपुट्स को हम डोमेन भी कहते हैं। सो द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स फॉर अ फंक्शन। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल दुरुस्त। आप लोगों ने जितनों ने भी सी कमेंट किया वो बिल्कुल सही है मेरी तरह। बाकी लोग जिन्होंने भी किया वो प्लीज दोबारा से ये डेफिनेशन पढ़ लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, एरो मैंने कर लिया है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, व्हाट इज एफ ऑफ 3? बहुत बहुत ज्यादा आसान है ये, हमने इस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी सॉल्व किए हुए हैं। तो सिंपल क्या, एफ ऑफ एक्स की जगह हम ये 3 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करें थोड़ा बहुत उन बच्चों के लिए जिनको में भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही हो। तो सिंपल क्या करेंगे, एफ ऑफ, अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज एफ ऑफ 3, जो कि इक्वल होगा किसके, हमारे पास इक्वल है 2x की जगह। तो x की जगह हम 3 पुट कर देंगे और उसके साथ प्लस में क्या आ जाएगा, 1। आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी अपना आंसर बता दीजिएगा कि आपका क्या आ रहा है। 2 इंटू 3 6 प्लस 1, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा क्या, 7, जो कि ऑप्शन है सी बिल्कुल सही। ठीक है, मुझे यकीन है कि कमेंट में सारे लोगों ने बता दिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। मेडिकल वाले बच्चे भी इतना इजी वे में तो समझ ही रहे होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम और इसको आसान कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 3 in f of x is equal to which is 2x plus 1, we get f of 3 is equal to 2 into 3 plus 1, जो कि बन जाएगा 7 आफ्टर सॉल्यूशन। सो C is करेक्ट ऑप्शन। सब बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया, वेल डन। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is the range of the function? रेंज अब क्या है इसकी, यानी हमारे जो आउटपुट होंगे ठीक है, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर। हमारे पास फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये हमारे पास डोमेन है, डोमेन या इनपुट। तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 आएगा। तो हमारे पास देखेंगे, सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूं आपको, ए में भी 1 है, सी में भी 1 है। तो ये बाकी दो जो है वो तो बिल्कुल यहां से ही एलिमिनेट हो गए, खारिज हो गए। बाकी ये 2 ऑप्शंस, यानी आप 50% क्वेश्चन सही कर चुके हो। दूसरा वैल्यू पुट करेंगे 2 एक्स की जगह, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा 4। हमारे पास 4 देखे कहां पे है, ये तो पहले से ही बी खारिज हो चुका है, तो बाकी सी बचा। तो आप सी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। 3 भी जल्दी जल्दी में पुट कर ले तो 3 का 9 आ जाएगा, तो आपको और ज्यादा वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल इसी तरह हमने सॉल्व किया हुआ है। द फंक्शन स्क्वायर्स ईच इनपुट वैल्यू। तो आपका जो रेंज है, रेंज यानी आउटपुट है जो आपका, वो क्या कर रहा है, फंक्शन स्क्वायर कर रहा है हर एक इनपुट को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा। इसी तरह अगर और ज्यादा डोमेन होती, हमारे पास ज्यादा इनपुट्स होते, तो हम और ज्यादा रेंज इसकी बना सकते थे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप कि आप सबने कमेंट भी कर लिया होगा। एक एटलीस्ट जो बच्चा सुन रहा है, हर एक की 10 कमेंट्स होनी चाहिए, चाहे वो गलत ही हो। गलत को मैं अप्रिशिएट करता हूं, उससे जो बच्चे कमेंट नहीं करते, तो मुझे कमेंट करने वाले बच्चे और ज्यादा पसंद आते हैं। जो बच्चे करते जाते हैं, क्वेश्चंस करते जाते हैं, मेरे साथ साथ चलते हैं, बिनस्बत वो जो मुंह फाड़ के सुन रहे होते हैं सिर्फ, और ना उनका हाथ चलता है पेन के लिए और ना उनका उंगलियां चलती हैं कमेंट्स के लिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। The vertical line test is used to determine if a graph represents a relation, function, domain, range। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आ जाए आपको, और इसकी हमने बिल्कुल डिटेल जो है वो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं आप लोगों ने पहले। इसमें हम सिंपल एमसीक्यू की हद तक ही रहेंगे, वरना में वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब आपका कोई भी जो है ग्राफ हो, उसको आप चेक करते हैं इंटरसेक्ट करवा के ना, वो कहाँ पे उतना कितने कट्स आ रहे हैं, कितने कितने जगह पे वो मीट करता है, पॉइंट्स कौन सी मीट करती हैं। तो इसका आप लोग अपना जवाब दे दीजिएगा, और रिलेशन, फंक्शन, डोमेन और रेंज। तो इसमें सिंपल क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन आप देख लें। अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट। फंक्शन हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि फंक्शन के हर एक इनपुट का एक आउटपुट होगा, यानी वो जो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम लगाएंगे किसी भी ग्राफ पे, तो वो क्या करेगा,
एक पॉइंट पे ही लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। सो हमारा ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो कि है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन में ही ऐसा पॉसिबल है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करें हम, और उसमें जो है ग्राफ को जो भी हमारे पास हो उसमें क्या एक जगह पे सिर्फ इंटरसेक्ट करे उसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे आप लोग अपनी सजेशंस दे सकते हैं अगर आपको ये गलत लग रहा हो तो, लेकिन मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे जो सर बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा होता नहीं वैसे, मैंने आपको बताया है कि मैं जानबूझ के भी कुछ चीजें गलत करूंगा जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे देन कि सर आपको ऐसे करना चाहिए था, और मैं उस बच्चे को अप्रिशिएट भी करूंगा और हो सकता है उसके लिए रिवार्ड भी अनाउंस कर दूं, जो कि शील्ड या सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following relations is not a function? देखिए एनओटी मैंने बड़ा लिखा है, आपको टेस्ट में भी इसी तरह बड़ा मिलता है एनओटी, बिल्कुल कैपिटल लेटर्स होते हैं, क्योंकि आपका अटेंशन वहां पे वो फोकस करवाना चाहता है, क्योंकि काफी बच्चे क्या है फंक्शन स्टिक करके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं, विच इज नॉट अ फंक्शन। तो फर्स्ट वन देखिए, अगर हम 2,3, 4,5, 6,7 हर एक इनपुट को डिफरेंट आउटपुट है। बी देखें हम तो 1,2, 1,3, 2,4 ये भी फंक्शन नहीं हो सकता। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो हमारा बिल्कुल फंक्शन है, ऑर्डर पेयर में नहीं है। और y इज इक्वल टू 2x+5, तो इसमें ऑप्शन जो है सिंपल देखें आप, फर्स्ट वाला भी आपको फंक्शन लग रहा होगा, क्योंकि उसमें भी हर एक इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो आपने आंखें बंद करके भी फंक्शन इसको बोल देना है। और y इज इक्वल टू 2x+5, हर एक इनपुट का डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, सो ये भी हमारे पास फंक्शन ही है। तो सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो कि नॉट अ फंक्शन है, लेकिन रिलेशन तो है, हमने उसमें पढ़ा है रिलेशंस तो है, लेकिन फंक्शन नहीं है। एक्सप्लेनेशन इन ऑप्शन बी, द इनपुट वन हैज टू डिफरेंट आउटपुट्स मेकिंग इट नॉट अ फंक्शन। मैंने आपको कहा था कि हर एक इनपुट का अलग आउटपुट होगा, हर आउटपुट का अलग इनपुट होगा, लेकिन यहाँ पे दो इनपुट्स का जो है आउटपुट आ रहा है, दो इनपुट सेम है, तो इसको ये फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर निकाल के फेंक रहा है। ये रिलेशन तो रहेगा लेकिन फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+3, ये आप लोगों ने आई गेस फर्स्ट ईयर में फंक्शंस चैप्टर होगा उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, या हो सकता है 9th और मैट्रिक में या 8th क्लास में भी पढ़ा हो। सो व्हाट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स? ठीक है, x² + 3, x+3² x² + 6x+12 और 2x+3। तो सिंपल f ऑफ g ऑफ x की जगह आपके पास g ऑफ x जो है वो आप x² की जगह पुट कर देंगे, तो x+3² इसका बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, तो सिंपल इसमें क्या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो इसको सिंपलीफाई भी किया है। इधर द कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेसिकली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, देन एफ ऑफ जो जी ऑफ एक्स है हमारे पास वो गिवन है, क्या है वो x+3, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास उसका स्क्वायर है, तो ये सिंपल x+3² बन जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे करते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखते हैं क्या है इसमें। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2? इसकी क्या डोमेन हो सकती है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 और नन। तो सिंपल हम इसमें जो है सी देख के ही पता चल रहा है कि ये जो है उसकी डोमेन नहीं हो सकती। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? हाँ, सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं सवाए कौन से 2 के, क्योंकि जब हम इसको 2 पुट करेंगे x की वैल्यू तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो आपको पता है कि वो अनडिफाइंड बन जाता है, हमें नहीं पता होता, तो इसीलिए सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन यानी इनपुट बन सकते हैं सवाए किसके? +2 के। ठीक है, -2 नहीं, सिर्फ +2। एक्सप्लेनेशन देख लें। द फंक्शन इज अनडिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 2। फंक्शन पूरा अनडिफाइंड बन जाएगा जो कि हम नहीं चाहते, तो इसलिए वो डोमेन में हमारा नई चीज आएगी व्हेन x इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारे पास सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन हो सकते हैं सिवाय +2 के। ठीक हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन ये वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आपको आ जाए काउंट होते हैं।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। आई होप के काफी सारे बच्चों ने 9 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए होंगे। कमेंट्स मतलब अगर 10 बंदे भी देख रहे हैं तो 90 कमेंट्स आ चुके होंगे। लेट्स सी। लेकिन लास्ट क्वेश्चन और फिर हो जाएंगी पूरी हमारी 100 कमेंट्स 10 बच्चों के लिहाज से। Which of the following represents a one to one function? इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। f of x is equal to x square for all real numbers. b is equal to f of x is 2x plus 3. c f of x is equal to mod x। ठीक हो गया। एंड f of x is equal to x cube minus x। क्या आंसर आपको लग रहा है इसका? ऑप्शन ए होगा कि फॉर ऑल रियल नंबर्स f of x is equal to x स्क्वायर, या फिर f of x is equal to 2x plus 3, या f of x is equal to mod x, या उसके साथ f of x is equal to x cube minus x। एक्सप्लेनेशन में वाओ, यहां पे आपको एग्जांपल भी दिए गए हैं। A one-to-one function means that each input has a unique output. It's like a function लेकिन बिल्कुल unique output हो आपके पास, similar outputs ना हो। And each output has a unique input, और आपके पास हर output का एक unique input हो, यानी vice versa हो गया। So ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे ऑप्शन बी इज करेक्ट है? देख ले आप ऊपर क्या, f of x is equal to 2x plus 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं और बाकी को भी करके देखते हैं। जो है हमारे पास ए ऑप्शन f of 1 इज इक्वल टू 1 और f of -1 इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर है, जब हम x की वैल्यू यहाँ पे f of x की जगह 1 पुट करेंगे तो भी हमारे पास आंसर 1 आएगा, यानी रेंज में आउटपुट। और जब -1 हम डोमेन देंगे तो भी हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, आउटपुट सेम आ रहे हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया है। बी जो है f of 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, जब हम 1 पुट करते हैं तो ये 5 बन जाता है। कैसे? x की जगह 1, 1 इंटू 2 प्लस 3 5, और जब -1 पुट करते हैं हम तो -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बन जाता है। ठीक है। इसी तरह जब हम c, तो ये क्या डिफरेंट बन कर रहे हैं, आउटपुट्स जो है हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, और इनपुट्स देखें 1 और -1 ये भी दोनों चेंज है। ठीक हो गया। इसी तरह f of x इज इक्वल टू mod x। तो जब mod आ जाता है, हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यू में पढ़ा था, हमारा जो आई गेस फोर्थ टॉपिक था या थर्ड टॉपिक था, तो f of 1 इज इक्वल टू 1, f of -1 उसको भी mod करके 1 पॉजिटिव कर देता है। तो ये भी आउटपुट्स क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसी तरह d में f of 1 इज इक्वल टू, d हमारा ऑप्शन क्या था, x क्यूब -1। तो एक्स क्यूब इसका 1 रखा, एक्स का 1 का क्यूब 1 ही होता है, -1 0 हो गया। जब -1 रखा हमने एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे तो -1 आएगा क्यूब, लेकिन ये जो माइनस से माइनस इंटू -1 ये +1 जब बन जाएगा जो कि 0 आ जाएगा। तो आउटपुट हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, स्पेशली मेरे दिल के बहुत करीब जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको जो टॉपिक था, आई गेस आप टॉपिक भूल गए होंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये देखें, ठीक है। तो डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया और रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया। ये टॉपिक नंबर 5 था आउटलाइन में। तो आधा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, बाकी जो आधा रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 12 होगा। और होप कि आप लोग एंजॉय करते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर लेक्चर्स शेयर करते रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।